हाँ प्रिय बच्चों, ये देखेंगे त्रिभुज अध्याय 6 त्रिभुज, इसे ट्राइंगल्स कहते हैं। क्या है महत्वपूर्ण तथ्य है, ये वैसे एक्सरसाइज 6.1 में तो नहीं लगता है, ये 6.3 में लगता है। तो क्या है, त्रिभुज की समरूपता, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। यदि दो त्रिभुज के संगत कोण समान हों तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हों तो ऐसे त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। जैसे देखो, ये ए कोण बराबर पी के दो त्रिभुज हैं ए बी सी और पी क्यू आर। त्रिभुज ए कोण ए इक्वल कोण पी, कोण बी इक्वल कोण क्यू, कोण सी इक्वल कोण आर। एक ही आपका चिन्ह लगाए वो एक ये रहा, तो इसका मतलब ये बराबर इसके। ये दो हमारी लाइन है तो ये भी दो हैं, तो बी बराबर क्यू के। ये तीन है, ये भी तीन है, सी बराबर आर के। तो क्या है, कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर, तथा ए बी बट्टे पी क्यू इक्वल बी सी बट्टे क्यू आर इक्वल ए सी बटे पी आर। तो ये कर देते हैं। इसलिए त्रिभुज क्या है, ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ए है तो पी लेना पड़ेगा, ए है तो पी लेना पड़ेगा, बी है तो क्यू लेना पड़ेगा, बी है तो क्यू लेना पड़ेगा, सी है तो आर लेना पड़ेगा, सी है तो आर। जैसे ए बी सी नंबर से, ऐसे पी क्यू आर नंबर से। ये समरूप का चिन्ह होता है, ऐसा तिरछा समरूप का चिन्ह होता है। ये समरूप की बात है। अब देखिए, हम और कुछ आगे बताते हैं। हाँ देखेंगे बच्चों, अब ये थेल्स प्रमेय है। थेल्स प्रमेय क्या है, या इसे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, इसे थेल्स प्रमेय कहते हैं। आपका कोई त्रिभुज ए बी सी है तो ये एक रेखा के समांतर, इस बी सी के समांतर एक रेखा डी ई खींच दी, एक रेखा के समांतर डी ई रेखा खींच दी, तो यह रेखा इन दो अन्य भुजाओं को, एक ए बी को एक ए सी को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी ए डी बट्टे डी बी इक्वल ए ई बट्टे ई सी। याद कर लो इस प्रमेय को कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को, ए बी को और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी काटती है। ए डी बट्टे डी बी इक्वल ए ई बट्टे ई सी। बी सी समांतर, ये समांतर का चिन्ह है जो बराबर उल्टा सा दिखाई दे रहा है, समांतर का चिन्ह है, बी सी समांतर डी ई। तो क्या होगा, ए डी बट्टे डी बी इक्वल ए ई बट्टे ई सी। यह आपकी थेल्स प्रमेय है, इसको आप याद कर लेंगे। ओके, अब अगला पॉइंट देखेंगे। हाँ बच्चों, अब देखेंगे थेल्स प्रमेय का विलोम। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। जैसे कोई आपका त्रिभुज है, कोई रेखा ये त्रिभुज की इन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे, ए डी बट्टे डी बी इक्वल ए ई बट्टे ई सी, ए बी बट्टे डी ई इक्वल ए ई बट्टे ई सी, तो डी रेखा समांतर होगी बी सी के, डी रेखा बी सी के समांतर होगी। देख लो दोबारा, किसी त्रिभुज की कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, किनको, ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करे, समान अनुपात में विभाजित करे, अर्थात ए डी बट्टे डी बी इक्वल ए ई बट्टे ई सी, तो यह रेखा
ये वाली यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये याद कर लो, इनको रट लो अच्छी तरह से। ये रिजल्ट तैयार कर लो। अनुपात समान है तो ये रेखाएं समांतर होती हैं, समांतर का चिन्ह है। ओके, अब देखते हैं और क्या है। देखेंगे अब समलंब चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो भुजाएं समांतर हों तथा दो भुजाएं असमांतर हों तो वह चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होता है। जैसे DC समांतर AB, ये बिल्कुल दोनों समांतर हैं। ये दूरी ये दूरी ये दूरी ये दूरी ये दूरी समान है तो DC समांतर AB, ये लिख दिया DC समांतर AB। ये भुजा इसके समांतर है लेकिन ये भुजा तिरछी हैं। AD समांतर BC नहीं है। ये नोट काट दिया, समांतर का चिन्ह बना के काट दिया। नोट पैरेलल हो गई, समांतर नहीं है। AD समांतर नहीं है BC के। ये वाली भुजा इसके समांतर नहीं है। दो तिरछी टेढ़ी होती हैं, दो समांतर होती हैं। ये समलंब चतुर्भुज होता है। समलंब चतुर्भुज में दो भुजाएं अवश्य समांतर होती हैं, दो तिरछी होती हैं तो ये समलंब चतुर्भुज होता है। ओके, हाँ बच्चों, एक पॉइंट ये और याद रख लो, किसी भुजा का मध्य बिंदु उस भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। जैसे आपकी एक AB भुजा है और उसका मध्य बिंदु D दिया है। मध्य माने होता है बीच में ये बिंदु दिया है। AB भुजा का मध्य बिंदु D दिया है तो ये दो भागों में बांट देगा, बराबर बराबर भागों में। AD का मान जो है वो DB के बराबर होगा, AD का मान DB के बराबर होगा। अगर DB को तिरछा गुणा में AD के नीचे उतार लो, कैंची के गुणा में नीचे उतार लो, AD के नीचे DB उतार लिया तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 लिख देंगे। AD के नीचे इस DB को त्रिय गुणा में नीचे उतार दो AD के नीचे तो यहाँ कुछ नहीं बचता है तो 1 लिख देते हैं। या रिजल्ट याद रखना, कार्य देगा आपको, क्वेश्चनों में हेल्प करेगा आगे चल के। ओके, तो आपका ये 6.1 एक्सरसाइज में इतना ही टॉपिक समझाने वाला था, इसलिए आप इनको अच्छी तरह समझ लो और इनको याद कर लो अच्छी तरह। तो इस एक्सरसाइज के आपको क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। अब इस एक्सरसाइज को अगले वीडियो में कराएंगे 6.1 को। ओके, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दिया करो। लाइक करने में कोई पैसा खर्च नहीं होता, सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसा खर्च नहीं होता। ओके।